उनको वेद पुराण की न निंदा करनी थी न स्तुति करनी थी। जिस जगह जो बात ठीक लगी उसको कहा ठीक, जिस जगह जो बात ठीक नहीं लगी उसको कहा नहीं ठीक। उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप ये भी कह सकते हो उन्होंने वेदों की निंदा की, आप ये भी देख सकते हो कि कबीर की बात उपनिषदों की वाणी है, एक ही बात है। एक चीज़ और है जो मैं चाहता था कि आप देखें, जो कुछ भी वो कह रहे हो किताबी नहीं है। एक एक उदाहरण, एक एक प्रतीक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाया हुआ है। जरा देखिए और उदाहरण दीजिए कि कैसे रोज़ की ज़िंदगी की बातें की गई हैं। एक घड़े वाला उदाहरण, घड़ा ले लेंगे। अब टूटे हुए बर्तन का अध्यात्म से क्या लेना देना? टूटे हुए बर्तन को भी जब उनकी दृष्टि देखती है तो उसमें कुछ अनूठा देख लेती है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल पार का है, तो साधारण टूटा हुआ बर्तन नहीं रह जाता। इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब है कि टूटे हुए बर्तन को देखते समय भी सजग हैं वो, टूटे हुए बर्तन को भी बहुत इज्जत दे रहे हैं। इज्जत कर समझते हैं? ध्यान। उतना ध्यान न दो तो उसमें पार को नहीं देख पाओगे। तो बात भले ही परमात्मा की करते हैं, लेकिन गहराई से संसार के जीव हैं। नहीं तो बर्तन, धागा, मिट्टी, कुर्सी, मेज, दर्पण, इनको प्रतीक कैसे बना पाते? संसार में जी रहे हैं पूरे तरीके से, संसार के प्रति आंखें खुली हुई हैं। और ये बड़े काम का सूत्र है। संसार की तरफ आंखें खोल लो, संसार के पार का दिख जाएगा। आंखें खोल के संसार को देखो, संसार के पार का दिखने लगेगा। ये साफ नजर करती, ईमानदार नजर ऐसी होती है। पढ़िए, देखिए। पानी न मिले आपको औरन बख्शत छी, आपन मन निश्चल नहीं और बांधत भी। तो कितने साधारण तरीके से पानी और खीर का उदाहरण ले लिया है। ऐसा उदाहरण जो कोई साधारण गृहस्थ, कोई साधारण गृहिणी भी ले लेगी। घर में भी तो यही सब चलता रहता है, दूध, तेल, नमक, लकड़ी। अब उसी पानी और खीर की बात यहाँ पे की गई है, पर वो बात फिर दूर तक जाती है। मैं समझा पा रहा हूँ? खांड और विष के बारे में किया है। खांड, विष, सब कुछ वही है। लकड़ी, पानी, मछली, वही सब कुछ जो आप रोज देखते हैं। बिल्कुल वही वो देख रहे हैं जो आप देखते हैं, पर कुछ और देख ले रहे हैं। कहीं और नहीं जा रहे, इस दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे ही घर में रह रहे हैं, ऐसे ही कोई काम धंधा कर रहे हैं, देख वही सब कुछ रहे हैं जो हम देखते हैं। उन्हें भी वो दिख रहा है जो हमें दिख रहा है, पर हमसे कुछ ज्यादा भी दिख रहा है। वो तो उन्हें दिखता ही है जो हमें दिखता है, साथ में कुछ और भी। पहाड़ चढ़ने का जो तक भी उसमें पहाड़ चढ़ने का है, सब कुछ होगा। गड्ढे में गिरने का है, अंधे का है, सूप का है, छलनी का है। हाँ सर, इसमें मतलब कई लोगों को पढ़ते हुए ये भी काफ़ी बार आया कि वो आपके पास ही है, मतलब। और कई ऐसे कोट्स भी सुने हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है ही इज़ क्लोजर टू यू देन योर जगुलर वेन्स करके। तो इसमें काफ़ी वो आया कि वो आपके बहुत करीब है, पास है, दिल के करीब है, उसे वहाँ ढूंढो। तो ये बात मतलब ना पचती है और ना समझ में आती है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब ये कहा जाता है कि वो आपके पास ही है, आप परफेक्ट हो, ये सब, तो
जो नॉर्मल डेली लाइफ में आपके इम्परफेक्शंस होते हैं, आप एक तो वो सामने आते हैं कि नहीं वो तो ठीक है, वो सुधर सकते हैं, आप वो कर सकते हो, और ऊपर से जो ये एक परफेक्टनेस वाली बात जो आती है कि वो आपके बहुत करीब है, वो है जैसा, और एक ये भी है कि योर एवरी डिज़ायर इज़ द डिज़ायर ऑफ अल्टीमेट। तो ये बात मतलब बड़ी खटकती है कि वो आपके बहुत करीब है, उसे वहाँ ढूंढो। तुम उसको ऐसे कह दो कि तुम्हारे बहुत करीब कुछ है। असल में बहुत करीब हो सकता है, पर बहुत करीब जब तुम किसी छवि को ढूंढने लग जाओगे तो मिलेगी नहीं ना। तुम्हारे बहुत करीब तुम्हें कुछ मिल भी जाए, तुम कहोगे ये वो नहीं है, क्योंकि तुम कुछ और ढूंढ रहे थे। तो तुम ये हटाओ कि वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम ये कहो मेरे बहुत करीब कुछ है, और उसमें भी जोर जो रखो वो बहुत करीब पर रखो। बहुत करीब का मतलब समझते हो? यहाँ और अभी, रोज़ की ज़िंदगी, सुबह और शाम, खाना पीना, सोना जगना, इस सब में ही कुछ है, इन सब में ही कुछ है, इन सब में ही, इन सब में ही, इन सब में ही। ये ख्याल बिल्कुल ताकि भाग जाए कि कहीं और पहुंचना है, भविष्य बिल्कुल गायब हो जाए, कल्पनाएं बिल्कुल गिर जाए, इन सब में ही, इन सब में ही, यहीं यहीं यहीं। ज्यों ही भविष्य हटता है, कल्पनाएं हटती हैं, त्यों ही तुम पूरी तरह मौजूद हो जाते हो। फिर यही क्षण एकदम खास हो जाता है, फिर रोशनियां वास्तव में जल उठती हैं। फिर यही वैसा नहीं रह जाता जैसा आमतौर पर ढर्रे में लगता है। यही बैठे बैठे लगता है जैसे कि दमक उठे। ऐसे ही यही कुर्सी, यही जमीन, यही कागज, यही कलम, यही खाना, पानी। जब कहा जाए कि ही इज क्लोजर टू यू देन योर जुगुलर वीन, तो सिर्फ तुम उसमें एक शब्द ख्याल रखो, क्या? क्लोजर, क्लोज, क्लोज, यही यही यही। मंत्र है जैसे ये दिमाग से सारा कूड़ा करकट हटा देगा। तो जो पूरी बेहोशी है ना, कि चल यहाँ रहे हो और आंखें कहीं और देख रही हैं, और झूमते शराबी सी चाल, ठीक कर देगा। फिर कह रहा हूं, महत्व किस शब्द का है? यही 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 माने यही यही यही। इदम सर्वम ईशावास्यम। सर्वम तुम्हारे लिए वो सब कुछ जो तुम्हारी दुनिया है, वो भी फिर यही हुआ, यही। हाँ, एक छोटे से बच्चे से कहो सर्वम, माने क्या? खेल का मैदान, स्कूल, मम्मी, खाना, दुद्धू, बिस्तर, सो जाना। और क्या है सर्वम? कहते हो ईशावास्यम इदम सर्वम। तो सर्वम माने क्या? जो तुम, वो तुम्हारे लिए सर्वम। माने तुम्हारा संसार। तुम्हारा संसार क्या होता है? वही जो तुम्हारे खोपड़े में चल रहा है। और कौन सा संसार है? बात आ रही समझ में? कोई धर्म ग्रंथ तुमको कहीं और जाने के लिए नहीं बोलेगा। कहीं और जाने के लिए तो ये संसार बोलता है। ये कहता है कि अपने से पार पहुंचा दूंगा, और पार जाने का वादा करके अपने में उलझाए रखता है। संसार कहता है मैं पार लगा दूंगा, सारी तकलीफें मिटा दूंगा,
आओ मेरे पास आओ। पास बुलाता है और उलझा लेता है, पार कभी जाने ही नहीं देता। ये एक ऐसा पुल है जो फेविकॉल का बना हुआ है। चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू ट्रैप्स आते हैं, जानते हैं? तो समझ लीजिए संसार एक पुल है जो ग्लू का बना हुआ है। कहते हैं आओ आओ मैं पार लगा दूंगा, और तुम उस पर कदम रखते हो और कदम वहीं चिपक जाते हैं, पार जाने ही नहीं देता है। पुल पार चले जाओगे, पार नहीं जाना है। तुम कहो पार जाना ही नहीं, कौन सा पार, कैसा पार? जो है सही है, कहीं जाना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, जो है यही यही